माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसे भारत परिषद अधिनियम क्यों कहते हैं? तो इसे परिषद अधिनियम के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें परिषद से संबंधित विधि बनाने की बातें थी, इसीलिए इसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया। और 3 भारत परिषद अधिनियम आते हैं। पहला आता है आपका 1861 में, इसके बाद 1892 में और फिर 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है। तो इसमें कौन से प्रावधान थे ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो इस एक्ट में कोशिश की गई वो की गई कि शक्ति के विकेंद्रीकरण की कोशिश की गई। हमने पिछले जितने भी एक्ट पढ़े हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1833 तक का जो चार्टर्ड अधिनियम हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं शक्ति का केंद्रीकरण करने की कोशिश कर रही थी। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्ति को एक जगह लाने की कोशिश कर रही थी। अगर आम भाषा में इसे हम समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से राजा होता था, सारी शक्ति जो होती थी वो राजा के पास में निहित होती थी, तो इसी तरह इन सारे एक्ट में जो था वो शक्ति का केंद्रीयकरण किया जा रहा था। वो चाहे गवर्नर जनरल बनाकर किया जाए या भारत का वायसराय बनाकर किया जाए। लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार शक्ति के विकेंद्रीकरण की कोशिश की गई। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति को बांट देना। जैसे वर्तमान समय की हम बात करें तो हमारे यहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण है। केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी शक्तियां नहीं है कि वो राज्य सरकार को दबा दें। हमारे यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। उसी तरह इस अधिनियम में ये कोशिश की गई कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। तो इसे किस तरह से किया जाए? तो इस एक्ट में जो सबसे पहला बदलाव किया गया वो बदलाव ये किया गया कि बंबई तथा मद्रास को विधि बनाने का अधिकार दिया गया और उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट में बंबई प्रांत जो था और मद्रास प्रांत जो था उसे विधि बनाने का अधिकार दिया गया और वो जो अपने विधि बना रही है उसमें संशोधन का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा जो किया गया कि अन्य प्रांतों में परिषद का गठन किया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अन्य प्रांत जो थे, भारत के अन्य प्रांत थे, वहां पे भी परिषद का गठन किया गया। तो कहां कहां पे परिषद का गठन किया गया? 1862 में बंगाल में विधान परिषद का गठन किया गया, तो वहीं 1866 में उत्तर सीमांत प्रदेश में भी गठन किया गया और 1897 में पंजाब में गठन किया गया। तो इसके बाद जो अगला प्रावधान किया गया वो किया गया कि वायसराय की शक्ति में वृद्धि की गई। हालांकि शक्तियों को बांट दिया गया, शक्तियां और जगह भी चली गई और भी प्रांतों को दे दी गई, लेकिन वायसराय जो थे उसकी शक्ति में जो था वो वृद्धि किया गया। तो वो क्या किया गया? तो सबसे पहला जो उनको शक्ति दी गई वो दी गई कि अब जो वायसराय है वो नए प्रांतों का गठन कर सकता था, यानी कि वो नया प्रांत बना सकता था, नए प्रांतों की सीमा में जो है वो परिवर्तन कर सकता था। उसे वीटो पावर दे दिया गया, यानी कि उसका जो कार्यकारिणी परिषद थी तो उसमें वो अपना वीटो लगा सकता था। उसे गवर्नर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया। इसके अलावा उसे यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी कार्यकारिणी में 6 से 12 नए सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है और वो चाहे तो उनमें से आधे गैर सरकारी लोगों की भी नियुक्ति कर सकता है। तो इस अधिनियम के तहत जो सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ था वो ये हुआ था कि इसमें एक सहयोगात्मक नीति अपनाई गई थी। चूंकि ब्रिटेन को भी अब लगने लगा था कि अगर हमें भारत पे शासन करना है तो हमें भारतीयों का साथ लेना होगा। तो उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी परिषद में पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो 3 भारतीयों को शामिल किया गया तो उनमें से थे बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव थे। तो इस एक्ट में पहली बार विधि बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया, लेकिन सिर्फ शामिल किया गया, उन्हें किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन एक अच्छी बात, एक अच्छी शुरुआत ये होती है कि चलिए विधि बनाने में भारतीयों को तो रखा गया, उनसे सुझाव तो लिए जाते होंगे। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ। इसके बाद केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में जो 4 सदस्य थे, उन 4 सदस्यों के अलावा एक और सदस्य को नियुक्त किया गया, यानी कि अब सदस्य संख्या 4 से 5 कर दी गई। लेकिन 5वां सदस्य जो बनाया गया वो विधिवेता होना चाहिए, ये जरूरी रखा गया, यानी कि वो कानून का जानकार होना चाहिए।
1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। और ये अध्यादेश जो था वो कितने दिनों तक मान्य होगा, तो ये 6 महीने तक मान्य होगा। और इसी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की जो नींव है वो पड़ जाती है। तो ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।